हमारा एक वैज्ञानिक देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो, तो कुर्सी जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप विकास क्या करेंगे भाई? मेरी क्या लग बात रहा है है कि इस्तीफा देना चाहिए? अरे देना चाहिए। ये क्या विरासत में मिली है क्या कुर्सी उनको? जब तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई डिग्री वाला एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बैठेगा तब तक पेपर लीक होते रहेगा। आईपीएस से लेकर डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा दी जाती है। अगर नीट पेपर लीक हो रहा है तो मुझे लगता है नेताओं को भी एक परीक्षा देनी चाहिए। जिस तरीके से अंबानियों के या अपने नेताओं के बच्चों के शादी में जाते हो, उस तरीके से ज़रा यहाँ पर जो बच्चे, सामान्य जनता के बच्चे मर रहे हैं, उनके घरों में भी जाओ। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मैं अभी फ़िलहाल मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद हूं और आपको सच बताता हूं, यहां पर आने से पहले मुझे नहीं लगा था कितने लोग आएंगे, 100-200 लोग शायद आएंगे। ये मेरी खुद की उम्मीद थी कि यहां पर सोनम वांगचुक, जो दिल्ली में हम देख रहे हैं जंतर मंतर में लगातार उनका आंदोलन चल रहा है, उसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर मुंबई के आज़ाद मैदान में की गई। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि लोग आएंगे। लेकिन जगह आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र आए हैं और युवा आए हैं, ये देखकर एक तरीके से अचंभित भी हुआ और अच्छा भी लगा कि चलिए अब भी लोग हैं जो इस शहर में बातचीत करते हैं। इसी आज़ाद मैदान पर मैंने कई सालों तक कई सारे आंदोलन को कवर किया है, लेकिन आमतौर पर कुछ ही लोग होते हैं जो हर आंदोलन में नज़र आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर युवा यहाँ पर आए हैं, एक तरीके से लग रहा है कि वो युवा जो जेनजी की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया के आगे नहीं बढ़ता है, या फिर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो केवल इस देश से बाहर जाना चाहता है, सोनम वांगचुक का आज 19वां दिन है जब वो अपने अनशन पर बैठे हुए हैं। आज सुबह की जो खबर है उसके अनुसार 9 किलो से ज़्यादा उनका वज़न कम हो चुका है और उसे लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है। कई नारे दिए गए हैं, भगत सिंह के यहाँ पर पोस्टर्स हैं, अलग अलग पोस्टर्स हैं। एक पोस्टर में तो ये भी लिखा है कि मोदी जी, अगर आप मेलोनी को मेलोडी खिला सकते हो तो फिर सोनम वांगचुक तक आप क्यों नहीं जा सकते हो। इस सब के बीच में जो यहाँ पर लोगों को, जिन लोगों ने लाया है, जो यहाँ पर आयोजक हैं, हमने सोचा कि उनसे बात करें कि एक तो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर लोग कैसे आए हैं। तो हम बात करते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम बताइएगा, कितने लोग आए हैं और क्यों आए इतने बड़े पैमाने पर? मेरा नाम दीप्ति शेलार है। मैं मुंबई से ही हूँ और यहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार तक के लगभग लोग रहेंगे, यूथ रहेंगे। और ये कारण ये है, हमारी मांग ये है कि जो कि राज्य मंत्री है दादा भूसे, इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री है, उनका भी इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी इस्तीफा लेना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी मंत्री हो क्यों नहीं है, बस शिक्षण मंत्री 2 मंथ हो गए नीट का एग्ज़ाम लीक होके, अभी तक जो 22 बच्चों ने आत्महत्या की है उनके घर में जाके कुछ रिस्पांस नहीं है। घर जाने का छोड़ो, अगर कोई मंत्री खुद के कैबिनेट में एक कॉन्फ्रेंस में नहीं ले सकता, उनके घर तो जाना छोड़ो। अभी शिक्षा की इतनी बुरी हालत है राज्य में और केंद्र में कि जहाँ पे डेली 15 से 16 स्कूल ये बंद हो रहे। तो यही हमारी मांग है। अगर आप वो जो पद के लिए आपको चुना गया है, वो पद को अगर आपको चलाना नहीं आता है तो रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते आप बोल रहे हो कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं है, उनके स्कूल की अवस्था बहुत ख़राब है। अगर वो ख़राब है तो वो ये पैसा जा कहीं रहा है। आप बोल रहे 2-3 दिन मुंबई तक का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम शिक्षा पे 9% खर्चा करते। ये तो अमेरिका जैसा देश भी खर्चा नहीं करता है और आप बोल रहे हो 9% खर्चा कर रहे। तो 9% अगर खर्चा कर रहे तो जा क्या रहा है? आपकी अलग अलग योजना है जहाँ पे आप फुकट का बांट रहे हो, लाड़की बहन रहेगा, अलग अलग योजना है। तो ये पैसा ये स्कूल में लगाओ ना, ताकि ये स्कूल ना बंद हो। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो कहा है, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए। जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके सबसे ज़्यादा जो आरोपी थे वो यही महाराष्ट्र से निकले। उसके बाद यहीं पर टीईटी एग्ज़ाम होता है, उसका भी पेपर लीक हुआ है और वो जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। आपके यहाँ पर लिखा है मुंबईकर कॉकरोच, ये आयोजक आप हैं, तो क्या है भैया पूरा यहाँ पर जो लोग आए हैं ये कौन कौन लोग हैं? अलग अलग पोस्टर्स लेके अभी देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची वहाँ पर सेव एजुकेशन कह रही है और अगर आप देखेंगे भी कैमरा घुमाकर तो युवा लोग ज़्यादा हैं। क्या कहकर आपने बुलाया और यहाँ पर कुछ लोग अनशन भी कर रहे हैं क्या? जैसे कि क्या है ना, आपने अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि हमारे सोनम वांगचुक जी वहाँ पे उपोषण पे बैठे हुए हैं,
और ये जो लड़ाई है हमारी, ये यूथ के लिए है। अगर अभी हम लोग नहीं लड़े तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी खतरा हो सकता है। जब तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई डिग्री वाला एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बैठेगा, तब तक पेपर लीक होते रहेगा। एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई डिग्री वाला एजुकेशन मिनिस्टर आना चाहिए, ये हमारी मांग है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन देना चाहिए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया नीट के पेपर लीक के बाद, कितनी गलत बात है। तो धर्मेंद्र प्रधान और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए। तो एक और सुना आपने, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है अभी तक तो इस्तीफा दिए नहीं है, 19 दिन हो चुका है। क्या आप लोग एज अ यूथ इससे पहले कितना इंटरेस्टेड थे ये सारी चीज़ों में? इतने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या इंटरेस्ट था जैसा अभी आए हैं? और आप लोग किस तरह से सोचते कि आपको लगता है इस्तीफा होगा? जिन जिन लोगों ने कॉकरोचों को चिढ़ाकर कॉकरोच कहा था, उनको ये बता दूं, ये भीड़ देख लो, ये शेरों की भीड़ है। ये वो शहर है जो करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। ये वो शहर है जिन लोगों ने एजुकेशन के नीट पेपर लीक पर आवाज़ उठाया। और इससे पहले या इसके बाद, इसके पहले भी हमारे महापुरुष आंदोलन करते आए हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। क्योंकि शिव शाहू फुले अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, हमें भगत सिंह जी ने यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। वो सुनेगा, वो उसके ऊपर काम है, पर हमारा आवाज़ उठाने का हमारा काम है। ये एक सामान्य नागरिक का काम है और हमें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे एक चीज़ सारी जनता को कहनी है कि IPS से लेकर डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा दी जाती है। अगर नीट पेपर लीक हो रहा है तो मुझे लगता है नेताओं को भी एक परीक्षा देनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये लोग परीक्षा देंगे और इन्हें खबर आएगी कि इनके पेपर लीक हो चुके हैं, तब इन्हें इनकी मतलब हमारे स्टूडेंट्स की यातना समझ आएगी कि 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी, माँ बाप कर्जा लेकर भी हमें आखिर में क्या मिलता है? नीट पेपर लीक। जिस 20 बच्चों ने जान दी है, उन 20 बच्चों के घर तक ये नेता नहीं गए और ये नेता कहते हैं कि हम देश हित की बात करते हैं। ये नेताओं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अंबानियों के या अपने नेताओं के बच्चों के शादी में जाते हो, उस तरीके से ज़रा यहाँ पर जो बच्चे, सामान्य जनता के बच्चे मर रहे हैं, उनके घरों में भी जाओ। जिस तरीके से इवेंट सेलिब्रेट करते हो, उस तरीके से सोहम वांगचुक जी को मिलने भी जाओ। क्योंकि सोहम वांगचुक जी ने इस भारत देश का नाम पूरे स्वतंत्र देश के बाहर भी, मतलब अलग अलग देशों में इस भारत देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। और उनके आदर्श हम लोग लेंगे। क्योंकि कलयुग के अगर भगत सिंह जो बच्चों के खिलाफ, इस देश के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो सोहम वांगचुक सर है। और उन्हें हम जैसे यूथ कॉकरोचेस है, वो ज़रूर उनके साथ खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। बिल्कुल। आप अगर मेरे पीछे देख भी रहे हैं, जो इन्होंने बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से पेपर लीक होती है और यहाँ पर नेताओं के एग्जाम नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, काफ़ी एनर्जेटिक क्राउड यहाँ पर है। हम और भी जगह पर जाएंगे और आपको बताएंगे। अगर दाहिने तरफ हम दिखाने की कोशिश भी करें, आंसर द पीपल, इस तरह से एक बड़ा पोस्टर लिखा हुआ है। और अलग अलग जो क्रिएटिविटी है ना, उसका भी यहाँ पर बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छी बात यह है कि किताबों से जहाँ सोशल मीडिया पर लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर सरदार भगत सिंह और बाकी पोस्टर्स हैं और किताबें हैं, वो भी यहाँ पर दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, बेची जा रही हैं। तो जिन्हें लग रहा था कि चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। और दूसरे पोस्टर्स यहाँ पर भी हैं, जहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे, लोग पोस्टर्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। मैडम, आप आए हैं यहाँ पर, युवाओं के बारे में बातचीत होती है, क्या सोचते हैं ये जो पूरा पेपर लीक है? आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है? मेरा एज 64 है। और नाम क्या आपका? मेरा नाम राजश्री है। अच्छा, क्यों आए आप यहाँ पे? मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आई। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जो अभी हमारे सोनम सर जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे हैं, उनको बचाना जरूरी है। हमको इनकी ज़रूरत है, हमारे देश को इनकी ज़रूरत है, इनको बचाना जरूरी है। लेकिन इतना धूप है अभी जुलाई में, फिर भी आप बैठो, पूरा पसीना पसीना हो गए हो, फिर भी तो ना, अरे वहाँ पे इतने दिनों से अनशन पे बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या मेरी क्या बात है कि इस्तीफा देना चाहिए? अरे देना चाहिए। ये क्या विरासत में मिली है क्या कुर्सी उनको? देना चाहिए का मतलब क्या है? उनको कोई विरासत में मिली है क्या? लोकतंत्र चला रहे हैं। अगर इतने लोग, इतने बच्चे आपको आपके अपोजिट में खड़े हैं, तो दो ना। हाँ, आप मतलब आप रिजाइन दो ना। आपको इतनी जिद्द क्यों है? जिद्द क्यों है? अगर हमारा एक वैज्ञानिक देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो, तो कुर्सी जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप विकास क्या करेंगे भाई? सोचिए, देश का वैज्ञानिक जो है
वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आप देखिए कि किस तरह की बातें की जा रही है। ये जब ये बना था 3 इडियट्स, तब फुनसुक वांगडू जो नाम यूज़ किया गया था वो सोनम वांगचुक के ऊपर ही किया गया था, और तब उसमें ऑल इज़ वेल था, तो यहाँ पर लिखा गया है ऑल इज़ नॉट वेल और मिस्टर वांगचुक वी आर विथ यू। तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, टीवी मीडिया जो है उनकी ओर से पूरा ब्लैकआउट किया गया। आप देखिए 19वां दिन है, पिछले 2-3 दिन से जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, नहीं तो टीवी पर इसके बारे में बातचीत नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, जैसे मैम भी कह रहे हैं, और लोगों का जो भावना है उसे देखकर एक समझ में आता है कि जो सोशल मीडिया है वो कितना पावरफुल है। लोग अपने अपने तरीके से पोस्टर्स बना रहे हैं, क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं और अपनी बातें जो हैं वो कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, आपका नाम बताइएगा क्या है? मेरा नाम तबरेज़ है। तबरेज़, मैडम भी कह रही हैं, आप लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, आप लोग यहाँ पर तो कहा भी जा रहा है कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। क्या मांग है, आप लोग क्या कहते हुए यहाँ पर आए हैं? और इतनी भीड़ आएगी आपको लगा था? क्योंकि मेरी आपसे सुबह बात हुई थी और मैंने आपसे यही पूछा था कि लोग आएंगे क्या। आप भी लगातार देखते हैं इतने भीड़ नहीं आती है, क्यों लगता है आपको इतने बड़े पैमाने पर भीड़ है? देखो, लोग आए हैं, लोगों में जो स्टूडेंट और जो युवाओं में वो आक्रोश है, और जिस तरीके से जंतर मंतर पे पिछले कितने दिनों से जो है अनशन पे जो हमारे सोनम वांगचुक जो जी बैठे हुए हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो 22 बच्चे जो है जिन्हें सुसाइड किया, उसमें से जो दादा भूसे है, एक जो सुसाइड है उसके घर से जो है 500 मीटर के ऊपर। मैं लोगों को बता दूं, दादा भूसे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका बात यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी मांग थी, एक तो हम जो है वो जो है सोनम वांगचुक जी के समर्थन में यहाँ पे उतरे थे, और दूसरी जो चीज़ थी, यहाँ पे महाराष्ट्र के जो राज्य के जो शिक्षण मंत्री है, हमने उसका भी इस्तीफा मांगा है यहाँ पे। अच्छा, लोग अनशन भी कर रहे हैं क्या? कितना लोग अनशन पे बैठे हैं? यहाँ पे 20 से 25 लोग जो है यहाँ पे अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। एक दिन का अनशन कर रहे हैं? एक दिन का था, और उनने पानी भी नहीं पिया है। अच्छा, तो एक तरीके से नहीं, आने दीजिए, लोग आएंगे। भीड़ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एक दिन के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए ही सही, लोग पानी पी नहीं रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप यकीन मानिए, मुंबई में ऐसी चीज़ें खास तौर पर युवाओं को लेकर नहीं होती हैं। मैंने इससे लेकर बहुत पहले एनडीटीवी में लेख भी लिखा था कि जिस तरह से छात्र आंदोलन अलग अलग शहरों में है, मुंबई में क्यों नहीं है, लेकिन कम से कम सोनम वांगचुक के नाम पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। हम और भी लोगों के पास जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। आपका नाम क्या है? अर्शिल हालारी। अर्शिल हालारी। आप कितने लोगों के साथ आए? कब आपको पता चला ये सारी चीज़ें हो रही हैं? कैसे है? मैं अकेला आया। मैंने सर की एक वीडियो देखी थी कि 16 तारीख को आज के दिन मतलब प्रोटेस्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम सबको आना चाहिए, मुंबई के सारे युवाओं को आना चाहिए। और क्यों आए लेकिन आप? यही नीट एग्ज़ाम के लिए, और क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन हम सबको ज़रूरत है। अगर उसमें ही घोटाला होगा, अगर ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे तो सबकी जान को रिस्क है। हम सबकी फैमिली को डॉक्टर्स चाहिए, और जो 20-21 स्टूडेंट्स ने जान दी अपनी, उनके लिए आया हूँ। आई एम नॉट अ नीट स्टूडेंट, बट आर यू एसोसिएटेड विद एनी पार्टी? नो। तो ये भी देखिए कि लोग आए हैं। इंस्टाग्राम पर आपको दिखा रील कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अगर इतने लोग केवल सोशल मीडिया के रील देखकर आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है आपको समझ में आएगा। और आगे जाते हैं और अलग अलग लोगों के पास हम जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल इतना हुआ है। आंसर द पीपल ऐसे पोस्टर्स हैं, अंदर अलग अलग जो पोस्टर्स हैं उससे भी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा ये जो पूरा एक तरीके से आंदोलन करने का तरीका है उसमें बदलाव है। लोग अब क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर्स, मीम्स, इसके जरिए वो अपनी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे लिखा है द पावर ऑफ द पीपल इज ग्रेटर देन पीपल इन पावर, या कैन इंडियाज डेमोक्रेसी सर्वाइव इंडियाज कलेक्टिव अपैथी, कि जो लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है उन्हें लेकर भी जो सवाल है वो उठ रहा है। या फिर एक और यहाँ पर जो पोस्टर है आप देखेंगे, ही इज फास्टिंग यू आर स्क्रोलिंग, दैट्स द स्टेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यानी आप केवल अपने सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं जबकि कुछ लोग आपके लिए फास्ट कर रहे हैं। ये बातें जो है ना, ये अगली वाली जो पीढ़ी थी, आने वाली पीढ़ी थी, उससे गायब हो चुकी थी। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन
अब कहीं ना कहीं इससे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो चीज़ें हो रही हैं उस पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन शहर और देश के अलग अलग जगहों पर क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि ये भी जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने लानी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एंड फॉर हाउ लॉन्ग, द वर्ल्ड नीड्स यू, बर्टोल्ट ब्रेcht, उनकी ओर से जो कहा गया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो आए हैं अपनी अपनी बातों को लेकर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पोस्टर्स का इस्तेमाल, रील्स, मीम्स, हर किसी की चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर युवा आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कैमरा घूम रहा है अलग अलग आए हैं। और ये जो सबसे फेमस एक पोस्टर था अभी, मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसे अलग अलग बातें हैं जिस पर लोग आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गुस्सा कितना बड़ा है वो आप इससे भी समझ सकते हैं कि नॉट आर्ग्यूइंग विद अ पर्सन हु सपोर्ट्स बीजेपी, वॉट एवर यू से, अनपढ़ जाहिल गवार। तो ये जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, जो समझ रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो उनके साथ में हैं, या फिर उन्हें जो है एक तरीके से बहुत युवाओं का सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस एक मूवमेंट ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि जो युवाओं का गुस्सा है वो कितना सही है। लोगों से आप बात करेंगे वो गुस्से में, पेपर लीक का असर इन्हें पता है, इनका फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है वो इन्हें पता है। इस देश में लोगों के पास नौकरी नहीं है वो इन्हें पता है। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद अगर आपको बेरोजगार रहना पड़ता है उसका असर कैसे होता है वो इन्हें पड़ता है। और इसीलिए आप देखें कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसका धीरे धीरे असर जो है वो अलग अलग देशों में और देश के अलग अलग जगहों पर भी देखने मिल रहा है। मुंबई के आज़ाद मैदान से इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। मेरा नाम है सोहित मिश्रा।